माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसने देश भर में बवाल मचा दिया है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025। यह बिल सिर्फ अपने प्रावधानों की वजह से नहीं, बल्कि इसे पास करने के तरीके और समय को लेकर भी विवादों में है। आधी रात को बिना पूरी बहस के सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पास करा लिया। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या सरकार के इरादे सही है? आइए तथ्यों और आंकड़ों के साथ इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। आधी रात की संसदीय रणनीति। 2 अप्रैल 2025 की रात लोकसभा का माहौल गर्म था। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हो रही थी। रात के 12:30 बजे जब ज्यादातर लोग सो रहे थे, तब यह बिल पास किया गया। 288 सांसदों ने पक्ष में वोट दिया, जबकि 232 ने विरोध किया। यह पूरी बहस 12 घंटे से ज्यादा चली, लेकिन आखिरी 3 घंटे में हंगामे के बीच बिल को जबरन पारित कर दिया गया। विपक्षी दलों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़कर विरोध जताया। कांग्रेस, टीएमसी और अन्य दलों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने विपक्ष को पूरी तरह से दबा दिया है और आधी रात में अंधेरे का फायदा उठाकर बिल पास करा दिया। बिल के 3 बड़े बदलाव जिसने हंगामा मचाया। सरकार ने बिल में रातों रात 3 बड़े संशोधन किए जो इसकी मूल भावना को ही बदल देते हैं। नंबर 1, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। पहले वक्फ बोर्ड पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय का प्रबंध करता था, लेकिन नए कानून में गैर मुसलमानों को भी इसमें शामिल करने का प्रावधान किया गया है। सरकार का तर्क, इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा। विपक्ष का सवाल, क्या यह मुस्लिम धार्मिक संस्थानों पर सरकारी नियंत्रण की शुरुआत है? नंबर 2, वक्फ संपत्तियों पर सरकारी निगरानी। अब वक्फ बोर्ड के किसी भी फैसले को लागू करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी। सरकार का तर्क, इससे गलत तरीके से संपत्ति को हड़पने से बचाया जा सकेगा। विपक्ष का सवाल, क्या यह मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का सीधा उल्लंघन नहीं है? नंबर 3, वक्फ संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन। इस संशोधन के तहत अब सरकार यह तय करेगी कि कौन सी जमीन वक्फ की है और कौन सी नहीं। सरकार का तर्क, इससे विवाद सुलझेंगे। और विपक्ष का सवाल, क्या इससे मुसलमानों की संपत्ति को छीनने का रास्ता साफ किया जा रहा है? विपक्ष की कड़ी प्रतिक्रिया। इस बिल पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यह बिल मुसलमानों को कमजोर करने और उनके धार्मिक अधिकारों को छीनने की साजिश है। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी सरकार की नीयत साफ नहीं है। बिल को इतनी जल्दबाजी में आधी रात को पास करना इसका सबूत है। टीएमसी, यह लोकतंत्र की हत्या है। जबरन बिल पास करवाया गया बिना पूरी बहस के। सरकार का बचाव। अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री किरण रिजिजू ने सफाई दी। उन्होंने कहा, यह बिल पारदर्शिता और सुशासन लाने के लिए है। वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन की जरूरत थी। इससे मुस्लिम समुदाय को ही फायदा होगा। विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, लेकिन विपक्ष और मुस्लिम संगठनों को यह तर्क हजम नहीं हो रहा है। जनता में बढ़ती चिंता, क्या यह वक्फ संपत्तियों पर कब्जे की योजना है? इस पूरे घटनाक्रम के बाद जनता में भी कई सवाल उठ रहे हैं। आधी रात को बिल पास करने की इतनी जल्दी क्यों थी? क्या सरकार मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं पर सीधा नियंत्रण चाहती है? क्या यह मुस्लिम समुदाय की संपत्ति से वंचित करने की साजिश है? लोकतंत्र के लिए खतरा। दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक कानून का नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र और पारदर्शिता का भी सवाल है। यदि कोई कानून जनता से छिपाकर आधी रात को पास किया जाता है, तो उसकी मंशा पर सवाल उठेंगे। सरकार को चाहिए कि विपक्ष और मुस्लिम संगठनों से बातचीत करें, न कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार करें। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है? क्या सरकार का यह कदम सही था? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। एक अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। माननीय मंत्री जी। आई मूव दैट द बिल बी पास एज अमेंडेड। प्रश्न ये कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, लो भी क्लियर है। आराम से समझा लो आराम से।
ऑनरेबल मेंबर प्लीज प्लीज। अभी अब बैठिए बैठिए आप बैठिए 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 बैठिए। अब मतदान माननीय सदस्य प्लीज टेक योर सीट प्लीज। बैठिए माननीय सदस्य प्लीज। माननीय टेक योर सीट प्लीज। माननीय सदस्य माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लॉबी खोल दी है माननीय सदस्य, लॉबी खोल दी है, लॉबी क्लियर कर दी है। अब हम आइटम नंबर 13 सभा के निर्णय के लिए ले रहे हैं। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 2। माननीय मंत्री जी, I move the amendments. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 1। I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि यथा संशोधित अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में यथा संशोधित अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए।
मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। Sir, I move that the bill be passed as amended. प्रश्न ये कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।